हाय दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो और आपके पास i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप है या i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप है और आपके पास बहुत हाई एंड उसमें रैम नहीं है, बहुत शानदार उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड जब आप यूज कर रहे होते हो तो आपका व्हाइट बोर्ड लैग करता है, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड या वन नोट, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर हैवी सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो लैग करता है। इसके केस में आपको ओपन वर्ड यूज़ करना पड़ता है। ओपन वर्ड में फीचर्स बहुत कम हैं और बहुत लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते ढंग से। तो आज मैं आपके लिए कैसे शानदार व्हाइट बोर्ड लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ 3 MB का है और इसमें सारे फीचर हैं, सारे के सारे फीचर इसके अंदर हैं। आप पेन कर सकते हो, जूम कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में जो जो कर सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। 90% चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पे नहीं करना है आपको। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं ये व्हाइट बोर्ड कैसे काम करता है। तो आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन और मेरे स्क्रीन पे मैं हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आप जब जाओगे तो ये है क्विक नोट व्हाइट बोर्ड PDF एंड नोट, ये आपको डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड मतलब इसको क्विक नोट व्हाइट बोर्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। वो कैसे जाओगे आप, यहाँ पे सर्च करो स्टोर, जैसे सर्च करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ओपन करना है, ओपन में जाके सर्च करना क्विक नोट व्हाइट बोर्ड और आपको पहले मिल जाएगा। चूंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो, आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो है ये है पेन का ऑप्शन, ठीक है। ये है पेन, ये है मार्कर, ये है सेव, आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इरेजर है, ये है चीज़ों को सिलेक्ट करने वाला, जैसे कि आप सिलेक्ट करना चाहो इस तरह से। ये पेन एंड जूम है और ये ऊपर नीचे करने के लिए है चीज़ों को। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी PDF इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जाके आप टाइल्स के फॉर्म में देख सकते हो, मतलब गैलरी के फॉर्म में देख सकते हो सब कुछ, और यहाँ पे जाके आप नए पेज में कुछ ऐड कर सकते हो। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। ये देखो, ये है पेन। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ब्लैक, वाइट, अलग अलग तरह के पेन आपको मिल जाएंगे सारे मल्टीपल कलर से। और आपको जाना है एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, बट ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी हमारे लिए। और सेम कलर का आपको यहाँ पैलेट मिल जाएगा 3 कलर, जैसे कि यहाँ पे देखो ब्लैक, यहाँ पे ब्लू, और ऐसा जो भी आप चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि रेड मैंने चूज़ कर लिया तो रेड भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप क्विक कलर चेंज के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा मार्कर मिल जाता है आपको। मार्कर में आप यहाँ पे जितना चाहो मार्कर ड्रॉ कर सकते हो। इसमें एक और बात था कि थिकनेस आप बढ़ा घटा सकते हो, और एक और चीज़ है कि डिसअपेयर भी कर सकते हो। अगर कुछ लिख रहे हो, आप चाहते हो लिखने के बाद वो डिसअपेयर हो जाए तो अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा, जैसे अभी हो गया, देखो ये अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ना हो तो इसको क्लिक करके मतलब ऑफ कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मार्कर में जाएंगे तो इसकी थिकनेस भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे थिकनेस हमने घटा दिया तो ये छोटा हो जाएगी, पतला हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है कि इसको अभी भी हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन देखो ये हो रहा है, ये टेढ़ा मेरा नहीं हो रहा है। ये सब खास बात है। ये है इरेजर आपका, इरेजर में जाके इरेज इंट्राइक स्ट्रोक वाला ज़्यादा करना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और इसको जाके आप ऐसे जहाँ भी टच करोगे स्ट्रोक की वजह से वो लगे, ऐसे करंट लग रहा है इसको, और ये डिलीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने कुछ ड्रॉ कर रखा है बहुत ज़्यादा और अलग अलग तरह के, अब आपको पूरा बोर्ड ही डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके इरेज ऑल इंक पे क्लिक कर दोगे, ये सारा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे मैंने लिखा है राम कृष्ण, यहाँ पे मैंने लिखा रखा है रतीश, अपना नाम लिख रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे कोई पार्ट लेना है, जैसे कि इतना सा पार्ट मुझे लेना है तो इसको मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। और इतने से पार्ट को अलग करना है तो मैंने तीनों चीज़ों को अलग अलग जगह पे मूव कर दिया, ठीक है। ये सेम चीज़ इमेज के साथ भी होगा और बाकी चीज़ों के साथ भी हो जाएगा। अब अगर मुझे पूरा का पूरा कैनवास यूज़ करने के बाद ये भर गया, मान के चलो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का लिया, मैंने पूरा यहाँ पे ये ब्लैक वाला इंक यूज करके पूरा भर दिया है पूरा कैनवास, मान के चलो। इसके बाद क्या है कि मुझे अब इस कैनवास से बाहर लिखना है, यानी कि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मूव कर दूंगा। याद रखना इस पर क्लिक किया मैंने, और इसके बाद इसको पूरा ही मूव कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे चाहो मूव कर दिया। अब इसके बाद क्या, ये वाला जो पोर्शन है इससे आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो इस पोर्शन को, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको सेलेक्ट किया और इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना ये कैसे काम करता है। इसके बाद अब इसमें क्या है, हम इमेज वगैरह इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज, टेक्स्ट और इंपोर्ट PDF भी हो जाएगा। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिखना चाहूँ रतीश झा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो आप लिख सकते हो इस तरह से, और इसको चाहो तो बड़ा छोटा जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर चाहो तो कलर चेंज कर दो, ठीक है। और जैसे भी चाहो इसका नोट्स बना सकते हो आप। एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है।
और आगे जितना लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फ्री फॉर्म में यहाँ जाके इसको अगर डिलीट करना हो मुझे, मैं यहाँ गया और मैं इसको डिलीट कर दूँगा, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे इमेज लेना है मुझे अगर, तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ जाएंगे और कोई भी अगर इमेज है यहाँ पे तो ओपन कर देंगे। एक तो ये तरीका हुआ इंपोर्ट करने का। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि इसका डबल इमेज लेना हो मुझे तो यहाँ पे जाके डबल इमेज ले सकते हैं। इसका अगर मुझे नेक्स्ट पेज में ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट पेज में भी देखो ऐड हो गया होगा, ठीक है, इमेज। तो ये सब फीचर्स इसके साथ हैं। देखो चाहो तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ भी अगर सेलेक्ट किया हो इमेज वगैरह तो इसको सेलेक्ट करने के लिए याद रखना इस फॉर्म का यूज़ करना, और यहाँ पे ऐसे करके पूरा सेलेक्ट करोगे तो इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर मुझे PDF इंपोर्ट करना हो, मैं जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे PDF अगर इंपोर्ट करना हो तो यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट PDF पे क्लिक करेंगे, और ये मैंने कुछ NCERT की फाइल्स डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ पे हम जाके ओपन करते हैं फाइल, सेव नोट्स को सेव भी कर सकते हो आप, मैं अगर सेव ना भी करूँ तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह से इमेज जो है आपका PDF जो है इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 पेज हैं इसमें, ये ऐसे पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब आप जाओ तो इसकी सेटिंग में जाके इसको सही कर सकते हो, जैसे कि पेजिनेशन, स्क्रॉल, हाँ ये पेजिनेशन में है, इसलिए क्या हो रहा है कि लेफ्ट राइट आपका आ रहा है। आप चाहो तो इसका पेज कंटिन्यूशन कर सकते हो तो ऊपर नीचे आ जाएगा, जैसे कि पेज सिंगल पेज कंटिन्यूस कर दो, ठीक है। और इसके बाद आप देखो ये अभी नहीं आ रहा है, जब ये ओपन होके मतलब क्लोज होके ओपन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, दूसरा PDF अगर पेड करके देखना है तो कर लो, यहाँ पे जैसे जाओ आप यहाँ पे और इसको ओपन कर दो। अब ये देखो ऊपर नीचे स्क्रॉल होता रहेगा, नीचे से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी चाहो इस पर ही आप लिख सकते हो, जो भी चाहो ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आन के चलो इसको आप चाहो छोटा बड़ा करना तो कंट्रोल प्रेस करके इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। इसके बाद अगर इसमें आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, इसके नोट्स बना रहे हो, मान के चलो आप किसी को पढ़ाते हुए, यहाँ पे भी आपको कोई इमेज चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको कोई इमेज चाहिए। क्या इमेज चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रिक सेल का इमेज डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जाएंगे क्रोम पे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। कोई इमेज आप लेना चाहते हो, यहाँ से हमने इमेज लिया, कॉपी किया और डायरेक्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दिया, शायद हाँ ये पेस्ट हो गया, ठीक है। ये PNG था इसलिए इसका स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। अगर हम चाहें तो कोई और दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं, इसका ब्लैक नहीं आएगा। कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी मैंने कर दिया है। देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो। तो यानी कि आप दो चीज़ अगर पढ़ा रहे हो साथ साथ में तो यहीं पे आप नोट्स बना सकते हो या सामने वाले को पढ़ा सकते हो। यहाँ भी आप जो भी चाहो ड्रॉ करना चाहते हो और एक नहीं कई सारे इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक फ़ायदा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि जो भी आप PDF का कलर चेंज करना चाहते हो, मतलब वाइट बोर्ड का, ठीक है, उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं इसको साइड करता हूँ तो अब देखो इसका कलर वाइट है, येलो हो गया, ग्रे टाइप हो गया, ये हो गया, ब्लू में हो गया, ऐसा हो गया, ब्लैक भी हो गया। अगर कई बार आपने देखा होगा कि लोग ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ना पसंद करते हैं, इस तरह से भी आप पढ़ा सकते हो। तो ये खास बात है इसकी। इसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहो, जैसे कि हाँ एक नया नोटबुक ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि पेज बाद में इसके बिफोर या इसके आफ्टर करना हो, कोई पेज डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हो आप। इसका सेव करना हो तो सेव में जाके आप इसको सेव एज ए नोटबुक, सेव न्यू नोटबुक, सेव करंट पेज एज ए इमेज या सेव एज ए PDF, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे ये बहुत शानदार लगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता आपको। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हियर एंड इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली, बिना हैंग किए हुए, बिना कोई प्रॉब्लम के मूव कर रहा है। तो शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप जाके डायरेक्ट यहाँ rajeshjha.in पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ।
और ऑनलाइन टीचिंग जर्नी में आप बहुत ही सक्सेसफुल हो, ये मेरी कामना है भगवान से। थैंक यू।